नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्षित टीवी। मैं अपराजिता पांडे अभी के बुलेटिन में आप सबों का स्वागत करती हूं। हजारीबाग नगवा टोल प्लाजा के समीप दो गाड़ियों में भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि एक काले रंग की XUV 500 दिल्ली नंबर और ट्रक में यह भिड़ंत हुई है, जिसके बाद सदर थाना पुलिस दोनों गाड़ियों को सदर थाने ले आई है। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल पुलिसिया तफ्तीश जारी है। हम ट्रक लेकर आ रहे थे तो यही हुआ था, इतना स्पीड थे तो वो हम रुक नहीं पाए। कौन से गाड़ी में था? सफारी में था? चार चक्का था। चार चक्का? हाँ, सफारी गाड़ी। हाँ हमारी गाड़ी था। हाँ, ना इंडिकेटर जा रहा था ना किक मारा था, इसलिए वो लड़ गए। अब फिर जाकर पाया में लड़े थे। हाँ, फिर क्या कहने लगा रात में? रात में बोलते चाका खोलो नहीं तो पैसा दो। चक्का खोलो नहीं तो पैसा दो। 45,000 रुपया मांगा था और हमें 15,000 दे रहा था तो कुछ नहीं। अच्छा, मालिक 15,000 रुपये देने के लिए तैयार हो गया था? तुम्हारा मालिक, ट्रक मालिक? हाँ। ट्रक मालिक कहाँ का है? यही उसका आदमी है, सिवान। ये ट्रक कहाँ का है? सिवान का है। सिवान का ट्रक है। कहाँ जा रहा था सिवान से? अरे लेकर सिवान जा रहा था। हजारीबाग प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रस्ट के अध्यक्ष विपिन कुमार ने सभी निजी स्कूलों की समस्याओं को प्रेस के माध्यम से झारखंड सरकार को अवगत कराने का प्रयास किया है। हजारीबाग प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रस्ट के अध्यक्ष विपिन कुमार ने सभी निजी स्कूलों की समस्याओं को प्रेस वार्ता के माध्यम से झारखंड सरकार को अवगत कराने का प्रयास किया है। मुख्य रूप से सरकार का ध्यान उन सभी व्यवसायियों की ओर दिलाया जो कई महीनों पहले से खोल दिए गए थे। साथ ही कहा कि भीड़ भी पूरी तरह हो रही है। फिलहाल स्कूल और कॉलेज एवं गैर शैक्षणिक एवं उन पर आधारित करीब 30 लाख लोग पूरे प्रदेश में जुड़े हुए हैं। सभी लोग इससे प्रभावित हैं। स्कूल बंद रहने के कारण स्कूल पर आश्रित लोगों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। स्कूल बंदी के कगार पर आ गई है। इसे लेकर 22 दिसंबर को एक शांति मार्च का आयोजन किया जाना है। उद्देश्य इसके पीछे कल हजारीबाग प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट के द्वारा शांति मार्च का आयोजन किया गया। पिछले 9 महीने से लगातार निजी विद्यालय बंद चल रहे हैं। इसमें काम करने वाले हजारों की संख्या में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ लगभग बेरोजगार हो गए हैं। सरकार की नीति के रूप में जो बातें आई थी कि फीस नहीं लेना है, और बाद भी स्थिति आ गई कि नहीं फीस लेना है। परिणाम बहुत ही विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। सरकार की ओर से आदेश है कि आप अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन देंगे, लेकिन ये आदेश नहीं आ पाया था समय रहते कि विद्यार्थियों से भी आप फीस लेंगे। परिणाम हुआ ये आदेश जो हो गया एक तरफा हो गया। हम लोग तो पेमेंट कर रहे हैं टीचर्स को, लेकिन बच्चों से शुल्क बिल्कुल नहीं आ पा रहा है। जितने भी निजी विद्यालय हैं सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, टीचर्स को पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार की ओर फीस नहीं आने से, सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश नहीं आने के कारण अचानक फीस आना बंद हो गया। और निजी और जितने भी शिक्षक थे, गैर शैक्षिक स्टाफ थे, सभी के सामने बहुत गंभीर आर्थिक समस्या आ गई। सरकार से हम लोग की मांग है कि ऐसे शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों को आर्थिक सहायता दिया जाए। कल की जो हमारी मुख्य मांगे हैं, तत्काल सभी स्कूलों को खोला जाए। निजी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों को सरकारी सहायता दिया जाए। किराए पर चलने वाले विद्यालयों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाए। जिस तरह से शिक्षकों को, निजी विद्यालय के शिक्षकों को DLED कराया गया, उसी तरह से B.Ed कराया जाए। 8वीं बोर्ड में जो परेशानी होती है निजी विद्यालय के बच्चों को, उसे खत्म किया जाए। UDAIS प्राप्त जितने भी विद्यालय हैं उनको बिना शर्त मान्यता दिया जाए, और 2019 से पहले खुले हुए स्कूलों को परेशान करना बंद किया जाए। धन्यवाद। जिले के चुरचू प्रखंड में एक ऐसा गांव है जहां 200 साल गुजरने के बाद भी मात्र एक ही घर है। विडंबना यह है कि इतने वर्षों के बाद भी यहां पगडंडी और घने जंगल से होकर पहुंचा जा सकता है।
गांव में एक आदिवासी परिवार रह रहा है और कठिनाइयों के बाद भी अपने पूर्वज के स्थान को इस परिवार ने नहीं छोड़ा है। आइए देखते हैं इस अजीबोगरीब गांव की दशा पर अशोक नाग की यह रिपोर्ट। हजारीबाग जिले के चुरचू प्रखंड मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच हाथीबेड़ा गांव है, जहां 200 सालों से एक आदिवासी परिवार रह रहा है। इस गांव तक जंगल और उसमें से पगडंडी के सहारे पहुंचा जा सकता है। यहाँ रहने वाली स्नेहलता से बातचीत करने पर उसने बताया कि इस हाथीबेड़ा गांव का नाम हाथियों के कारण पड़ा, जो नित्य यहाँ आते थे, लेकिन इतने सालों में उनके द्वारा किसी भी तरह की क्षति उनके परिवार को नहीं पहुंचाई गई है। बताया कि इस हाथीबेड़ा गांव में हमारे पूर्वज 200 साल से अधिक समय से रह रहे हैं। 4 पुश्त गुजरने के बाद भी हमारा गांव को सड़क से नहीं जोड़ा गया। इस गांव में हमारे परदादा ससुर बसे थे। आज हम लोग भी यहीं रहते हैं। गांव तक आने जाने के लिए सड़क नहीं है। नदी का पानी पीते हैं। बच्चों की शिक्षा दीक्षा चरही के मसीह मार्शल स्कूल में हो रही है। कहती है कि बिजली का तो सपना भी नहीं देख सकते, पर रोड के लिए पहले हमारे पति तालो मांझी विधायक के पास जाते थे और अब बेटा विनय हांसदा उनके बेटा विधायक जेपी पटेल के पास, क्योंकि सड़क नहीं रहने के कारण ही समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने के कारण उसके पति की मौत हो गई थी। बेटे कंधे पर लादकर जंगल की ओर से निकला तो रास्ता नहीं होने के कारण ही बीच में ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। इन कठिनाइयों के बाद भी अपने पूर्वज के स्थान को इस परिवार ने नहीं छोड़ा है। गांव में मोर, धनेश और तरह तरह के पक्षी और जंगली जानवर आसपास भटकते रहते हैं। प्रकृति और इन सब से इन परिवार को प्यार हो गया है। मेरा सास ससुर, उसको पिताजी तो मेरा ससुर का, अच्छा, विनय के पापा फिर नहीं है, फिर तो खत्म हो गया। अच्छा, वो संतोष जो रहता है वहाँ चनारो, संतोष तो मेरा बेटा है। हाँ, विनय के भाई। हाँ, महिला लड़का है। माने तालो जी की पत्नी हुई आप? माने यहाँ 2 पीढ़ी से हैं आप लोग? 3-4 पीढ़ी हो गई है। तो 4 पीढ़ी से हैं तो जनरेशन बढ़ा नहीं? माने यहाँ पर आप लोग का आबादी बढ़ा नहीं? कैसे नहीं है? तो ये तो एक ही घर ना है यहाँ? एक ही घर है। मेरा भैंसुरी सब है ना। तो यहाँ से दूरी पर है? नहीं, ठाकुर मांझी सब हुआ चनारों में है। हाँ, लेकिन यहाँ इस जगह की बात बोल रहे हैं, हाथीबेड़ा की बात बोल रहे हैं। हाँ, तो मेरा भैंसुर है। भैंसुर है। तब बड़ा वाला। तो यहाँ जो है आप यहाँ 4 जनरेशन से हैं यहाँ? हाँ, तब पीढ़ी अभी कितना पीढ़ी हो गया। बिजली नहीं है ना यहाँ? यहाँ बिजली आई है? बिजली नहीं देते। का दिक्कत है यहाँ पर? का देखिए ना, कौन चीज की दिक्कत है? बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। पानी कहाँ से पीते हैं? कुइयाँ है। कुइयाँ है? करवाया उसको पिताजी। अच्छा, नीचे नदी है। और बच्चा लोग पढ़ने का? पढ़ने के लिए शहरी में भर्ती कर दिए हैं। शहरी में भर्ती कर दिए। बिना के कई ठो बाल बच्चा है? 4 ठो है, 2 ठो लड़का 2 ठो लड़की। तो दोनों लड़का वहाँ पढ़ता है शहरी में? 4 बच्चा। तो यहाँ किसी तरह के आप लोग को माने एकदम कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं लगता है कि बिजली होना चाहिए। मोबाइल चार्ज कैसे करते हैं? क्या करिएगा, नहीं दे रहा है तो कितना बोलेगा। और सोलर वाला लगाए हैं क्या? वो बेथी वाला जो लाइट के लिए? नहीं, घर में तो ये बिजली के लिए मांग करते हैं कहीं से? कैसे नहीं मांग किया था? क्या किया था? क्या बोलते हैं, ये टिकलाल महतो का बेटवा का हमने जेपी पटेल विधायक से किए हैं, लेकिन नहीं सुना कुछ हो? नहीं, कोई नहीं सुना। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? अपना नाम बता दीजिए तो। मेरा स्नेहलता। हाँ, स्नेहलता। दारू प्रखंड क्षेत्र में जन वितरण प्रणाली के दुकानों में 3 दिनों से राशन लेने के लिए लंबी कतार लग रही है। आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला। दारू प्रखंड क्षेत्र में जन वितरण प्रणाली के दुकानों में 3 दिनों से राशन लेने के लिए लंबी कतार लगी रहती है। इस संबंध में जन वितरण प्रणाली के संचालक मोहम्मद इरशाद ने बताया कि 3 दिनों से सर्वर बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। एक लाभुक का राशन उठाव करने में 30 से 35 मिनट लग जाता है। इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारी को दी है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। कितने देर से आप लोग यहाँ पे खड़े हैं? सुबह 7 बजे आए हैं, अभी तक 10 बज चुका है और सर्वर न रहने कारण
बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, घूम घूम जाना पड़ रहा है, 2 दिन से 3 दिन से ऐसा ही हो रहा है। और लाइन में लगने के बावजूद भी काम छूट जाता है, ऐसे बहुत तरह की दिक्कतें हो रही है हम लोग को। कितने देर से आप खड़े हैं राशन लेने के लिए? 8 बजे आए। 8 बजे आए। अभी तक आपको राशन नहीं मिला है? नहीं मिला। क्या है? यहाँ पे बताते हैं टीचर कि बहुत सर्वर डाउन होने के कारण राशन नहीं। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जल्द ही मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखलाएंगे इलाहाबाद से एक बड़ी खबर। HSH Financial Service Private Limited and EGMA Engineering presents commercial shop and residential flats. 3 BHK flats available in affordable prices. Outside location in Bengali Colony and Bansilal Chowk. तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है माँ गायत्री कॉम्प्लेक्स, नवाबगंज, हजारीबाग। फोन नंबर 9572 196587 या 9142022039। अभी बुकिंग करने पर आपको मिलेगा तनिष्क का 5 ग्राम वाला गोल्ड कॉइन। तो पता याद रखें, माँ गायत्री कॉम्प्लेक्स, नवाबगंज, हजारीबाग। Asha Apartment, a unit of Balprada Infrastructure Private Limited. हमारे पास 2 BHK और 3 BHK flats available है। Booking open for limited flats on first come first serve basic. हमारा पता है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कानी बाजार, हजारीबाग। अभी कॉल करें 9431334977 या फिर 6201 641488। हमीदा नर्सिंग होम, पसई सिमरिया रोड, हजारीबाग। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत लाल, पीला, हरा राशन कार्ड धारी का मुफ्त इलाज किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित मूल्य पर विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ पैथोलॉजिकल एवं एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध है। तो पता याद रखें, हमीदा नर्सिंग होम, पसई सिमरिया रोड, हजारीबाग। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9835747753 या फिर 9576146220। शुद्धता की गारंटी हमारी पहचान। आधुनिक और विविध आकर्षक डिजाइनों वाले स्वर्ण आभूषण प्रतिष्ठान के रूप में है पहचान। तो आज ही आए जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग, जहां आप पाएंगे 100% मूल्य पुराने गोल्ड ज्वेलरी के एक्सचेंज पर और 30% डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर छूट। तो पता याद रखें, जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग। लोकनायक जयप्रकाश आई हॉस्पिटल, चौपारण, जहां उपलब्ध है आंखों की जांच के अत्याधुनिक उपकरण और 24 घंटे चिकित्सकों की व्यवस्था। आंखों की हर तरह की परेशानी से जहां मिल सकता है निजात। झारखंड बिहार का इकलौता आधुनिक आई केयर सेंटर। तो आज ही संपर्क करें या पहुंचे नव भारत जागृति केंद्र द्वारा संचालित बेहरा, चौपारण का यह अस्पताल, लोकनायक जयप्रकाश आई हॉस्पिटल, चौपारण। यदि आप अपना घर बनाना चाहते हैं या फिर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आपको देगा आसान शर्तों और अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। सबसे बड़ा आकर्षण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.67 लाख सब्सिडी की भी सुविधा। ना प्रोसेस में कोई परेशानी और ना इंतजार करने का झंझट। तो आज ही संपर्क करें हर्षित इंटरप्राइजेज, गायत्री कॉम्प्लेक्स, फ्लैट नंबर 102, फर्स्ट फ्लोर, नवाबगंज, हजारीबाग। संपर्क करें 9572196587 या 8709524015। हमारा लैंडलाइन नंबर है 06546 29601 या फिर टोल फ्री नंबर 0114292501। यदि आपको सुनने या बोलने में किसी तरह की तकलीफ हो, चाहे आप किसी भी उम्र के हों, इसके लिए आए हजारीबाग शहर के अनादा चौक स्थित टाउन हॉल के अपोजिट। तो हमारा पता याद रखें, केपी कॉम्प्लेक्स, रुद्र स्पीच एंड हियरिंग सेंटर। तो आज ही संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9955655365 या फिर 9771850066। हमारे पास सुनने की सभी प्रकार की जांच उपलब्ध है। साथ ही हमारे पास सभी प्रकार की डिजिटल मशीन उपलब्ध है।
जो कि कान के पीछे एवं कान के अंदर लगाई जा सकती है। महर्षि में ही केक कॉर्नर, स्वादिष्ट वेज केक बिल्कुल फ्रेशली बेक्ड, चॉकलेट, पाइनएप्पल, बटरस्कॉच, वेनिला, सभी फ्लेवर्स और हर प्रकार के केक्स सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ। अभी आए या ऑर्डर करें महर्षि में ही केक कॉर्नर से। एसएस कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, पैगोडा चौक, हजारीबाग, या कॉल करें 800-250-8790 या फिर 7870202420। तो पता याद रखें, एसएस कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, पैगोडा चौक, हजारीबाग। हजारीबाग के लिए एक और बड़ी उपलब्धि, स्वप्न लोक द डॉल्फिनोज रिसॉर्ट, देवी मंडप रोड, हजारीबाग। बस 1 माह का और इंतजार। 11 नवंबर को भूमि पूजा और 1 दिसंबर से शुभारंभ, जहां पे ठहरने की उत्तम सुविधा, शादी घर, बारबेक्यू रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, जिम समेत सारी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से एक बार स्वागत है आप सबों का। इलाहाबाद बाईपास रोड के समीप ट्रक के आगे जा रही कंटेनर के अचानक ब्रेक मार देने से पीछे से आ रही ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में चतरा जिले के कुंदा बनाशाम गांव के एक परिवार के इकलौते पुत्र की मौत हो गई, जिससे पूरे परिवार में मातम का माहौल छाया हुआ है। इलाहाबाद में हुए ट्रक दुर्घटना में चतरा कुंदा के बनाशाम गांव के किशुन सिंह के पुत्र 25 वर्षीय बिक्की सिंह की मौत हो गई। इधर शव को देखते ही परिजन रोने लगे। बताया जा रहा है कि मृतक घर का इकलौता पुत्र था। वह अपने बहनोई के साथ एक ही वाहन में रहता था। मृतक के बहनोई नागेंद्र सिंह ने बताया कि उक्त ट्रक उड़ीसा से माल लोडिंग कर दिल्ली जा रही थी। इसी बीच इलाहाबाद बाईपास रोड के समीप ट्रक के आगे जा रही थी कंटेनर। ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिया और पीछे से इनके ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे चालक स्टीयरिंग से दब गया। स्थानीय ग्रामीणों व बहनोई के सहयोग से घायल अवस्था में उसे इलाहाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उपचार के बाद उसे बनारस रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। 5-6 बजे का गाड़ी चला रहा था लड़का और आगे में कंटेनर जा रहा था और कंटेनर वाले एक बार ब्रेक मारने के कारण गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाए बीच से, तो जाके उसके पीछे मारे, गाड़ी के पीछे। उसके बाद वहाँ गाड़ी के अंदर फंस गए और स्ट्रिंग से दब गए थे, वो पैर कट गया था। उसके बाद गाड़ी 1-1.5 घंटा मशक्कत करने के बाद उसको निकाले वहाँ से, तो फिर उसको हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल, तो वहाँ से रेफर किया। वहाँ इलाहाबाद में कोई बड़ा हॉस्पिटल है उसमें, तो वहाँ गए। तब तक वहाँ मतलब जाते जाते मतलब रास्ते में, क्या नाम है उनका? उनका नाम है बिक्की सिंह। बिक्की सिंह जी, मेरा नाम नगेंद्र सिंह। घटना कहाँ पे हुआ? घटना सर अपना ये करीब यहाँ अपना इलाहाबाद जी, इलाहाबाद में। तो ये मतलब ट्रक चलाते थे? हाँ, ट्रक चलाते थे, मतलब सेकेंडरी में थे, मतलब हेल्पर ही थे। अच्छा, कितना दिन उसरा रहे थे? वो करीब तो 6 महीने हो गया जी, 6 महीने से थे हमारे पास। हजारीबाग में मनोरंजन के क्षेत्र सिनेमा हॉल का हजारीबाग के लोगों के जीवन में काफी योगदान रहा है, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। लॉकडाउन के बाद जब सब कुछ बंद करा दिया गया, तो इसी के साथ सिनेमा हॉल भी बंद करा दिया गया और हजारीबाग के लोगों का एकमात्र मनोरंजन का साधन भी बंद हो गया। हजारीबाग के लक्ष्मी सिनेप्लेक्स को वर्तमान स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रदीप राणा ने। यहाँ पे अभी भी कुछ लोग हैं, तो इनसे हम बात करके जानते हैं कि इनके जीवन पे क्या असर पड़ा है इन हॉल के बंद होने के कारण। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका शुभ नाम? थैंक यू, मेरा नाम विक्रांत है। तो इन हॉल के बंद होने के कारण आप लोगों के जीवन पे क्या असर पड़ा है? ऑब्वियसली हज़ारीबाग के लोगों के लिए तो कम से कम ये वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स है इंटरटेनमेंट के लिए। और जब लॉकडाउन के बाद ये हॉल बंद होने की वजह से हज़ारीबाग के लोगों का खासकर काफ़ी मतलब इंटरटेनमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है, तो लोग कहीं और जाना प्रेफर करते हैं। और मुझे लगता है कि इनके बंद होने से थोड़ा सा लोगों में उत्साह की कमी है और इंटरटेनमेंट में भी कमी है। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, कोविड भी सब कुछ ओके हो रहा है, तो इनका ओपन होना चाहिए। गवर्नमेंट इनको ओपन कराए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जमशेदपुर जिले के पोटका प्रखंड मुख्यालय स्थित कृषि चौपाल का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक संजीव सरदार, जिला परिषद सदस्य चंद्रावती महतो उपस्थित रहे।
जमशेदपुर के पोटका प्रखंड मुख्यालय स्थित कृषि चौपाल का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक संजीव सरदार, जिला परिषद सदस्य चंद्रावती महतो उपस्थित हुए। वहीं इस कृषि चौपाल में धान अधिप्राप्ति से संबंधित जानकारी किसानों को दी गई, जिसमें बोनस सहित 2050 रुपए प्रति क्विंटल सरकार धान खरीद रही है। ये बातें किसानों को बताया गया। वहीं इसके अलावा कृषि लोन के बारे में भी किसानों को बताया गया और दलहन और तेलहन बीज के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया। क्या कहना चाहेंगे? ये एक कृषि कार्यशाला है जो कि हम लोग एक खरीफ में करते हैं, दूसरा रबी में करते हैं। ये रबी कार्यशाला है और इसमें ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी किसान भाई जो है वो धान काट के अपने घर लाए हैं और जो सरकार का जो धान अधिप्राप्ति का नियम है, जो सरकार के द्वारा 2050 रुपया बोनस सहित उनको प्रति क्विंटल के दर से उनको किसान को दिया जाएगा। तो हम लोग ये सोचते हैं जो इस तरह का चौपाल करके या कार्यशाला करके किसानों को जागरूक करें ताकि वो बिचौलिया के हाथ में अपना धान 12 रुपये या 13 रुपये जो बेचते हैं उसको ना बेचें, सीधा रजिस्ट्रेशन कराएं। इसी के लिए जो सहकारिता पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक के क्या प्रक्रिया है, कैसे है, ये सब जानकारी तथा रबी फसल में होने वाले कीड़े बीमारी या उससे कैसे लड़ा जाए, कैसे खेती किया जाए, उसके बारे में तकनीकी जानकारी भी दी। कड़ाके की ठंड के बीच बीती रात पलामू निगम के आयुक्त दिनेश प्रसाद ने गरीब व जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। साथ ही मेदिनी नगर के व्यस्ततम चौक चौराहों पर अलाव जलाने की शुरुआत भी की। पलामू में कड़कती ठंड के बीच दिन रविवार को रात्रि करीब 8 बजे के आसपास मेदिनी नगर निगम के आयुक्त दिनेश प्रसाद ने गरीब व जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। साथ ही मेदिनी नगर के व्यस्तम चौक चौराहों पर अलाव जलाने की शुरुआत की। कंबल लेने के लिए जरूरतमंद गरीब असहाय लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। मौके पर नगर आयुक्त ने कहा कि फिलहाल फर्स्ट पेज में करीब 3000 कंबल का वितरण किया जाएगा। आगे और भी कंबलों का वितरण किया जाएगा। जब तक शीतलहर की चपेट में पलामू रहेगा तब तक वह हर रात सड़कों पर निकलकर गरीब व जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण व अलाव की व्यवस्था चौक चौराहों पर करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आवाज डेली हर्षित टीवी के साथ। नमस्कार। चिल्ड्रन क्लिनिक डॉक्टर अमन उर्वर, शुभम कॉम्प्लेक्स नियर मटवारी पेट्रोल पंप, हजारीबाग। जी हाँ, हर माह की 29 तारीख को आएं और फ्री चेकअप का लाभ उठाएं। तो पता याद रखें, एनी चिल्ड्रन क्लिनिक डॉक्टर अमन उर्वर, शुभम कॉम्प्लेक्स नियर मटवारी पेट्रोल पंप, हजारीबाग। अधिक जानकारी के लिए तुरंत कॉल करें 9430 106113 या 8582 888390। कश्मीरी उलेन एवं कंबल घर, गुरु नानक मार्केट, मेन रोड, सदर हॉस्पिटल, हजारीबाग। हमारे यहाँ सभी प्रकार के गर्म कपड़े मिलते हैं। लेडीज स्वेटर, शॉल, स्टॉल, जैकेट, कार्डिगन, कुर्ती, जेंट्स स्वेटर, जैकेट, मफलर, टोपी एवं बच्चों के लिए जैकेट, स्वेटर, गरम बाबा सूट एवं कंबल के विशेष रेंज उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ जयपुरी रजाई के हर डिजाइन उपलब्ध हैं। तो जल्द आएं, जल्द पाएं। इस मौके का लाभ उठाएं। हमारा पता याद रखें, गुरु नानक मार्केट, मेन रोड, सदर हॉस्पिटल, हजारीबाग। मेहर मार्ट हजारीबाग में अफोर्डेबल प्राइस रेंज में ब्रांडेड आइटम्स उपलब्ध हैं। हमारे पास ग्रोसरीज, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स भी उपलब्ध हैं। साथ ही हमारे वेबसाइट, ऐप या व्हाट्सएप के माध्यम से ऑर्डर करने पर फ्री होम डिलीवरी की भी सुविधा मौजूद है। वहीं हमारे यहाँ साल भर आकर्षक ऑफर्स मौजूद हैं। हमारा पता है मेहर मार्ट, बड़ा बाजार, हजारीबाग। पता एक बार फिर से, मेहर मार्ट, बड़ा बाजार, हजारीबाग। राज फर्नीचर, बस स्टैंड, 3rd ब्रांच, बंसीलाल चौक, 2nd ब्रांच, झिझरिया पुल, गोरा रोड, हजारीबाग। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, पलंग, डाइनिंग टेबल, वार्डरोब, झूला आदि उपलब्ध है। दिवाली के शुभ अवसर पर 30% डिस्काउंट के साथ। तो
अभी संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9835584841। जमुना दास पेट्रोल पंप, थाना चौक, रामगढ़। यहाँ आपको मिलेगा बिना मिलावट का ईंधन, हर बार भरोसा, शुद्धता और सही माप का। वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, शौचालय, फ्री एयर, सभी तरह के इंजन ऑयल आदि सुविधाएं उपलब्ध है। जी हाँ, तो कहीं और क्यों जाएं? जमुना दास पेट्रोल पंप, थाना चौक, रामगढ़। प्योर फॉर श्योर, 75 सालों का भरोसा लोगों के बीच बरकरार। जमुना दास पेट्रोल सप्लाई कंपनी। तो पता याद रखें, थाना चौक, रामगढ़। देश भर की महिलाओं की पहली पसंद, ना हाथ रगड़ने की दिक्कत, ना घिसने की जरूरत। पीलापन हटाए सबसे तेज, रानी डिटर्जेंट, महिलाओं की पहली पसंद। अभी अपनाएं रानी डिटर्जेंट।